F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग्स कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों के व्यवसाय जगत के युवाओं ने द्वीपों तथा द्वीपवासियों के विकास के लिए एक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया। ACCI अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूथ विंग टूरिज्म कॉन्क्लेव 2023 के बैनर तले, जहां पर उन्होंने वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट विषय पर बातचीत की। पैनल में मौजूद सभी तजुर्बेकार मेहमानों से इन युवा व्यवसायियों ने अंडमान में लोगों की आर्थिक स्थिति तथा द्वीपों में रोजगार को बढ़ावा का खास ध्यान दिया गया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं TSG एमरल्ड व्यू पोर्ट ब्लेयर फिनिक्स बे में, जहां पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आप मेरे पीछे बोर्ड में भी देख सकते हो कि अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूथ विंग ACCI का जो यूथ विंग है एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और सब्जेक्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हो वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर इसे मनाया जा रहा है और आज के इस बैठक में टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये जो टूरिज्म कॉन्क्लेव 2023 यहाँ पे आयोजन किया गया है, पहली मर्तबा ख़ास इस मुद्दे पर यहाँ पे बातचीत की जाएगी, जहाँ पे अंडमान निकोबार के कई सारे बड़े बड़े होटेलियर्स, रिजॉर्ट ओनर्स, रेस्टोरेंट्स और जो भी लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी जो टूरिज़्म की पढ़ाई कर रहे हैं और टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और टूरिज़्म को किस तरीके से अंडमान निकोबार में बढ़ाना है ताकि यहाँ पे रोज़गार पैदा हो, हमारा अंडमान निकोबार भी पूरी दुनिया में टूरिज़्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारे द्वीपवासियों के साथ हम अंडमान का भी विकास हो, इस पर चर्चा होगी। तो चलिए इसकी सीधे कवरेज के लिए हम आपको ले चलते हैं। Looks like a long way. Maybe it will take some more time, but we are very hopeful. One more reason that has added on to it is the withdrawal of Go Air. Go Air had a very good connectivity in Andaman, almost 4 to 5 flights a day, and withdrawal of Go Air from all over India has actually damaged these islands a lot. We are participating just for the namesake. Just we take a stall. We should be broader in participation. Yes, we are participating, but we are not able to sell our products properly. And yes, we are at a destination. There are a lot of things which the islands have, but still people don't know. Mr. Ashok, you are very involved in the shipping industry. You are quite aware of what's happening around the world. So you would also know what cruise tourism is, where a big cruise liner goes to different destinations. Their passengers get off and do shore excursions. So there are cruises in Thailand which stop in Vietnam, Cambodia, etc. There's even an Indian cruise called Cordelia which stops in destinations like Goa, Chennai, Mumbai, even Lakshadweep, which is an island just like us. Why do you think that they are not coming down to the Andamans, and what is stopping them? Smaller cruise vessels like of say a 200 passenger capacity or something could be potential. This thing could be very good for the islands here to start with. They could do island tourism, spend about 3-4 days, day-night packages out here in various islands, and that is one thing that we could explore. And we could also take these cruise vessels to countries that are close by, the Southeast Asian. Everybody here who is sitting here has got only one question: how I can make money, more money and more money, including the panelists. Common name. It's like कस्तूरी मृग, उसके पास में है लेकिन उसको पता नहीं चलता, वो घूमता रहता है। आपके पास एयरपोर्ट है, the nearest
airport where the people come from is Calcutta or Chennai. Why not look east? You got Phuket, you got Malaysia, Indonesia, Singapore. Allow the guys to come in. 30 minutes flight, he'll be here. And after that, those are the guys who will pay you much more than what Indians are paying. So in the first phase, we have identified 4 projects. As I told you, in Long, Abbey Summit and Shariti, for which a consultant was appointed by Niti Aayog called IP Global. So they have done a thorough land suitability analysis, eco-sensitivity analysis, and all that, and then identified 4 projects. So we have also obtained for the first time in the country upfront environmental clearances. All applicable CRZ, environmental clearance, forest clearance have been obtained. Unfortunately, because of COVID and other issues, mainly because of COVID, this project didn't go through. And now we have again appointed fresh transaction advisor, bid process management, tender, bid process management. Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. I see one hand raised quite up high. Topic today is tourism and green investments. Your Great Nicobar project, this is green investment. You are going to destroy 160 square kilometers of land in a pristine island, forest land. You are going to do the replantation somewhere in some part of the country. Do you think relocation of so many square kilometers of forest is needed at this thing? And it is, a project which is very good, but not needed for Andaman. अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर आटो के जो प्रेसिडेंट श्री एम विनोद जी, हम उनसे बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट इवेंट को कवर करने के लिए। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा ACCI यूथ विंग को, जिन्होंने इस वर्ल्ड टूरिज्म डे में एक अच्छे थॉट के साथ अंडमान टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस प्रकार का यह पहला आयोजन है दीपो में अंडमान टूरिज्म कॉन्क्लेव। मैं पूरी अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की यूथ विंग को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा एक इनिशिएटिव, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दीपो में पर्यटन का एक अलग महत्व है, तो लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए स्टेक होल्डर्स में, प्रशासन में, ये एक ब्रिज का काम करेगा मेरा मानना है। आज का जो कॉन्क्लेव है टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, प्रशासन और द्वीपवासियों के बीच में एक ब्रिज के रूप में एक कॉन्क्लेव काम करेगा। मैं इसके लिए ACCI यूथ विंग को पूरी बधाई देता हूँ। TSG भास्कर सर से जानना चाहेंगे कि टूरिज्म एनक्लेव पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो यूथ को कंग्रेचुलेट करने मन था कि इतना बढ़िया कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया, इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज था और इतना बढ़िया पैनलिस्ट था और क्वेश्चन आंसर। देखिए, अंडमान का अंदर में कभी एक ग्रुप डिस्कशन कभी नहीं हुआ। हम और कोई बैठा है, बात किया, क्या इशू है, बस उतना ही है। ये जो ग्रुप डिस्कशन हुआ बहुत बड़ा एक आई ओपनर था। टूरिज्म कॉन्क्लेव के अवसर पर हम फरहान जावेद सर से जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है। जय हिंद सर। गुड इवनिंग। ये पहली बार है जब हम ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टूरिज्म कॉन्क्लेव, जो अंडमान चेंबर ऑफ कॉमर्स के यूथ विंग में हमने ऑर्गेनाइज किया था। अब हाल ही में टूरिज्म डे था 27 सितंबर को, तो हमारा ये प्लान था कुछ डिफरेंट करे जिससे लोकल फ्रेटर्निटी को एंगेज कर सके। तो हमने एक 10 जो पायनियर्स इन टूरिज्म को हमने फेलिसिटेट किया, जो डिफरेंट इससे आते हैं, होटेलियर्स है, स्कूबा डाइवर्स है, टूर गाइड्स है, तो फ्रॉम डिफरेंट एवेन्यूज। एंड देन वी हैड टू पैनल डिस्कशंस। एडिशनल सेक्रेटरी IPNT हमारे चीफ गेस्ट थी, तो हम वो भी पूरे दौरान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो अच्छा हुआ है। और नेक्स्ट टाइम हम और बड़ा कुछ प्लान करेंगे। नेक्स्ट टाइम वी वुड प्लान समथिंग ऑन द नेशनल लेवल एंड देन मे बी लुक एट इवन बियॉन्ड दैट।
थैंक यू सो मच सर। चलिए अभी हम इब्राहिम जावेद सर से भी आज के इशू में बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या कहना है हमारे दर्शकों को। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ पे और आपने पूरा कवर किया। ये जो आज का कार्यक्रम था ये अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर में यूथ विंग करके अलग सेक्शन है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। चाहते थे कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, बहुत सारे अलग अलग वर्गों के लोग जमा हो और टूरिज़्म के बारे में एक आत्मचिंतन करें। एक थॉट प्रोसेस हो गया, क्या कर सकते हैं, कैसे हम टूरिज़्म को और आगे बढ़ा सकते हैं। और हम लोग तो बहुत ही शुक्रगुजार है कि स्पेशल सेक्रेटरी IPNT नंदनी महाराज जी जो आए थे और वो पूरे कार्यक्रम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमारे साथ रहे और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सुझाव दिया जो हम आगे अगले साल के कॉन्क्लेव में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए अभी हम विधान सर से विधान सर से आज के बारे में बात करेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा जो भी दर्शक है, आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं और मैं ये बताना चाहूँगा आपके ज़रिए चारों तरफ मैसेज देना चाहूँगा कि आज का जो शो था वो शो था आपका ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक था, ये टॉपिक जो तैयार होता है वो टॉपिक दिया जाता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से और वो टॉपिक हर साल बदलता रहता है। जैसा 2 साल पहले था आपका रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद कोविड के बाद आया आपका रिफ्रेश टूरिज़म के बाद इस बार आया है आपका ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ग्रीन इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक फॉर प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी। चलिए अभी हम अश्विन सर से बात करेंगे जो ACCI यूथ विंग के सेक्रेटरी है और उनसे जानेंगे उन्हें हमारे दर्शकों को आज के इस अवसर पर क्या संदेश देना है। जय हिंद सर। जय हिंद। So today's event was more of a get together of so many stakeholders of the tourism industry and we hope to see things moving up from here. We hope to get a lot of solutions which were long pending, especially after COVID and after so many years the airport has come and we've had a lot of people from administration and other hoteliers and tour operators and students who are studying tourism. So we hope that will be a win-win situation for all. This was mainly organized at a very small level. तो जैसा आपने आज देखा कि हमारे अंडमान निकोबार से ही कई सारे जो बिजनेस पर्सन हैं, कई सारे जो होटेलियर्स हैं, रिजॉर्ट ओनर्स हैं एंड स्टूडेंट्स एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने अपनी राय भी दी कि किस तरीके से टूरिज़्म को अंडमान निकोबार में बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे सवाल जवाब भी किए जाए। पैनल में बैठे तमाम लोगों ने न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम ACCI अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जो यूथ विंग के तमाम जो मेंबर्स हैं उन सबको धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये पहल की है और ऐसे कॉन्क्लेव का आयोजन किया है जहां पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात की गई है और लोगों के सामने इसे पेश किया है। लोगों की जो राय है उसको लिया है, उनके सवालों के जवाब दिए गए हैं यहाँ पे। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी कॉन्क्लेव्स हो, ऐसे और भी कार्यक्रम आयोजन हो जहाँ पे हर अहम मुद्दों पे बातचीत हो और उसका कोई ना कोई सुझाव भी ज़रूर निकले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम धन्यवाद करते हैं इन तमाम युवा व्यवसायियों का जिन्होंने अंडमान में पहली बार इतने महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जिसे हर किसी ने खूब सराहा भी। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से अनुभवी और जानकार लोगों का सलाह लेना तथा रोजगार, पर्यटन तथा आर्थिक बढ़ोतरी के लिए उपाय खोजना और उस और कदम उठाना आज की एक अहम जरूरत भी है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।